जंगल की मलिका घने और पुरस्रार ज़मरद्दी जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई अजनबी कदम रखने की जुर्रत नहीं करता, एक कदीम महल छुपा हुआ था। बैलों और दरख्तों में लिपटा ये महल कुदरत के सबसे बड़े राजों में से एक का आमीन था। यही वो जगह थी जहाँ जंगल की मलिका ज़ारा रहती थी। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि फितरत की मुहाफिज थी, जानवरों, दरख्तों, नदियों और हवाओं की सरपरस्त। एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त हुआ में एक अजीब बेचैनी फैल गई। परिंदे खौफजदा होकर शाखों में छप गए और जंगली जानवर बेचैन होने लगे। ज़ारा, जो आबशार के किनारे खड़ी थी, ने ये तब्दीली फौरन महसूस कर ली। उसके साथ बैठा काला चीता गरा जैसे किसी खतरे की पेशीन गोई कर रहा हो। तभी जंगल की रूहों की सरगोशी हुआ में बखर गई। ए जंगल की मालिका, हमारे बासी खतरे में है। शिकारी मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं, वो हमारे नायाब जानवरों को कैद करना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि तुम अपनी ताकत का सबूत दो। ज़ारा की आंखों में शोले दहकने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा और अहद किया कि वो अपने जंगल को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। रात के अंधेरे में ज़ारा ने अपने जंगजुओं को इकट्ठा किया। जंगल के बहादुर सिपाही, शेर जैसी हिम्मत वाले मर्द और चीते जैसी तेजी रखने वाली औरतें, नेज़े, तीर और रिवायती हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। ये जंग सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि हमारी बका के लिए है। ज़ारा की गरजदार आवाज़ जंगल में गूंज उठी। जंगजू खामोशी से सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जोश और ताकत साफ दिखाई दे रही थी। फिर ज़ारा ने अपने हाथी पर सवार होकर जंगल के घने रास्तों की तरफ रुख किया, जहां शिकारी अपने जाल बिछा रहे थे। जब शिकारियों ने अपने पिंजरों में जंगली जानवरों को कैद करने की कोशिश की, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि खुद जंगल उनके खिलाफ हो जाएगा। जैसे ही ज़ारा और उसके जंगजू हमला आवर हुए, जमीन हिलने लगी, दरख्तों की शाखें हरकत में आ गईं, बेलें अचानक जकड़ने लगे और जंगली जानवर अपनी पूरी ताकत से धाड़ने लगे। एक शिकारी ने अपने साथी को चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये जिंदा है। ज़ारा ने अपने नेज़े को बुलंद करते हुए पुकारा, ये फितरत की सरजमीन है और यहाँ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ही देर में शिकारी तो बेहोश हो चुके थे, आज जंगल से फरार हो गए थे। जो बच्चे थे, उन्हें ज़ारा के जंगजुओं ने पकड़ लिया और हमेशा के लिए इस सरजमीन से निकाल दिया। रात का वक्त था, चांदनी नर्म रोशनी बखेर रही थी और पूरा जंगल खामोशी और अमन की हालत में वापस आ चुका था। ज़ारा एक कदीम दरख्त की ऊंची शाख पर खड़ी थी, नीचे पूरा जंगल सुकून में डूबा हुआ था। जुगनू रोशनी बखेर रहे थे, परिंदे गहरी नींद में थे और फिजा में सिर्फ हल्की हुआ की सरगोशी सुनाई दे रही थी। ज़ारा ने चांद की तरफ देखकर अहद किया, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई ताकत मेरे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं हमेशा इस सरजमीन